तो ज़मीन मस्जिद की वो लोग कब्जा करना चाहते हैं और कागज़ सारे हमारे पास मौजूद हैं। उनके पास जो है वो दिखावे ले दे। जब उस दिन शहर प्रशासन आया तो उनके पास कोई कागज़ नहीं था। किसी भी धार्मिक स्थल की जगह जो पहले से न्यायालय में विचाराधीन हो उसको अपना बताकर कब्जा करना कैसे जायज़ हो सकता है। ठीक एक ऐसा ही मामला अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील के हथीनाराज का है। यहाँ न्यायालय में विचाराधीन मस्जिद की ज़मीन पर हथीनाराज के मस्जिद के बगल में रहने वाले मुनिंद्रनाथ और जगन्नाथ मौर्य ने अपनी रईसी ठाठ दिखाकर मिट्टी गिराकर कब्जा करने लगे। जैसे ही इसकी भनक गाँव वालों को लगी, समाज सेवी रहबरे आलम और गाँव वालों ने स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने फ़ौरन हरकत में आकर मस्जिद की ज़मीन पर गिरी मिट्टी को बराबर कर दोनों पक्षों को बुलाकर न्यायालय के निस्तारण तक कोई भी निर्माण न कराने का निर्देश देते हुए मुहर्रम मेला शादी विवाह का कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश दिया। बीते कल यानी 13 मई को उप जिलाधिकारी आलापुर के साथ पहुंचे थाना प्रभारी ने इस ज़मीन के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी चस्पा दिया। आपको बताते चले कि तौसीफ अली व राहत अली शेख ने इस ज़मीन को मस्जिद को वक्फ कर दिया था, जिसके पुख्ता सबूत आज भी मौजूद हैं। चकबंदी से पूर्व से चकबंदी के बाद तक के सारे कागजात आज भी रहबर आलम के पास मौजूद है। ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज भी है। इसका क्या मामला है, आप बताएं। जी सर, मस्जिद का मामला वही जो सामने मिट्टी वगैरह रखे हैं वो ज़मीन मस्जिद की वो लोग कब्जा करना चाहते हैं और कागज़ सारे हमारे पास मौजूद हैं। उनके पास जो है वो दिखावे ले दे। जब उस दिन शहर प्रशासन आया तो उनके पास कोई कागज़ नहीं था। सुलहनामा इसी चीज़ का हुआ था कि इस पर सार्वजनिक सारे काम सबके हो सकते हैं। जो पहले से होते थे उसे आज भी हो सकता है और उसके बाद भी वो लोग हमेशा बवाल करना चाहते हैं और उसी रास्ते से ताजिया मारी जाती है। वहाँ चौक भी मौके पर मौजूद है। तो आज नई बात नहीं। और मेल शहीद की मज़ार सब कुछ वहाँ मौके पर मौजूद है। और वही चीज़ है कि हीरा जी की ज़मीन समझ के पूरा गांव यही से जानता था कि हीरा जी की है, हीरा जी की है। और चूँकि ज़मीन भाई यही मास्टर साहब के बाप दादू की दी हुई वह की हुई ज़मीन है। 1863 का कागज़ हम लोगों के पास मौजूद है। अब वही हमारे पास प्रूफ है और उसके अलावा और क्या हम बताएं। इस वक्त हथीनाराज में है, ये वही मस्जिद है और इसके सामने की ज़मीन है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी गिरी हुई है, बराबर की गई है और सामने प्रशासन ने कल नोटिस बोर्ड भी लगाया था। हमने अभी पीछे स्टोरी में बताया भी है आपको। तो आज के 1 वर्ष पूर्व भी यहाँ इस दूसरे पक्ष के द्वारा इस ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी। तब से ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आज एक बार फिर ये सुर्खियों में है क्योंकि इसी पक्ष के द्वारा फिर से इस ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर आकर इस मामले को रोका और आप देख सकते हैं ये चौक है और ये सामने की ज़मीन है। गांव वालों का कहना है जब मस्जिद की ज़रूरत नहीं थी तो इससे घेरा नहीं गया था, इसे वैसे ही छोड़ा गया था, जिसके पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये वही ज़मीन है और ये सामने जो घर आपको दिख रहा है ये दूसरे पक्ष के घर हैं जो बिल्कुल बगल में है और इन्हीं के द्वारा फिर से ये कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसको रोका क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और प्रशासन ने एक नोटिस बोर्ड भी लगाया कि जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आता तब तक आप कुछ इस पर नहीं कर सकते। मस्जिद के पक्षधर गांव वाले लोगों का कहना है कि ज़मीन हमारे पुरखों की है और उसके सारे दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय इंसाफ करेगा। मैं नदीम शेख, विलेज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।